स्वागत है आपके अपने चैनल डरावनी दास्तानें में, जहां हर कहानी से जुड़ा होता है खौफ, रहस्य और रोमांच। यहां अंधेरी गलियों, वीरान हवेलियों और भूतिया किस्सों की सच्चाई सामने आती है। अगर आप डर का सामना कर सकते हैं तो हमारे साथ इस सफर पर चलिए। सच्चाई चौंका देगी। सुनसान हाईवे और ट्रक ड्राइवर की रहस्यमयी चुड़ैल की प्रेम कहानी। रात के अंधेरे में एक सुनसान हाईवे, घने जंगल और रहस्यमयी घटनाएं। ऐसी कहानियां जो दिल की धड़कनें तेज कर देती है। ये कहानी है अर्जुन की, एक ट्रक ड्राइवर जिसकी मुलाकात एक ऐसी रहस्यमयी महिला से होती है जो न केवल उसकी जिंदगी बदल देती है बल्कि एक अद्भुत रहस्य का पर्दाफाश भी करती है। अर्जुन एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था जिसने भारत के लगभग हर कोने का सफर किया था। उस रात उसे गंगापुर के सुनसान हाईवे से होकर जाना था। लोगों ने इस हाईवे के बारे में कई भूतिया कहानियां सुनाई थी, लेकिन अर्जुन को इन बातों पर यकीन नहीं था। रात के 2 बज रहे थे। चांदनी रात थी, लेकिन हाईवे पर सन्नाटा पसरा हुआ था। जंगल के पेड़ों की परछाई सड़क पर एक डरावना माहौल बना रही थी। अर्जुन ने रेडियो चालू किया, लेकिन स्टेशन पर सिर्फ सफेद शोर सुनाई दे रहा था। उसने रेडियो बंद कर दिया और गाड़ी की गति बढ़ा दी। कुछ किलोमीटर आगे जाने पर अर्जुन को सड़क के किनारे एक सफेद साड़ी पहने महिला दिखाई दी। उसकी लंबी काली बाल हवा में उड़ रहे थे और वो हाथ उठाकर लिफ्ट मांग रही थी। अर्जुन ने पहले अनदेखा करना चाहा, लेकिन न जाने क्यों उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। ऐसा लग रहा है जैसे उसे मेरी मदद की जरूरत है, अर्जुन ने खुद से कहा। अर्जुन ने ट्रक रोका। महिला ने उसे धीमी आवाज में धन्यवाद कहा और ट्रक के अंदर बैठ गई। आप इतनी रात को यहां क्या कर रही हैं? अर्जुन ने पूछा। महिला ने एक पल के लिए चुप्पी साध ली, फिर कहा, मैं गंगापुर के पास रहती हूं। मेरा घर यहीं पास में है। उसकी आवाज में एक रहस्यमयी मिठास थी। अर्जुन ने ध्यान दिया कि उसकी कलाई पर एक अजीब सा निशान था, जैसे किसी ने रस्सी से बांध रखा हो। कुछ देर बाद अर्जुन को लगा कि ट्रक का वजन बढ़ गया है, जैसे गाड़ी पर कोई भारी चीज लदी हो। उसने रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं था। महिला ने अचानक कहा, आप डरते हैं? अर्जुन ने हैरानी से पूछा, डर किस बात का? इस हाईवे पर कई लोग डरते हैं। महिला ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अर्जुन ने हंसी में बात को टाल दिया, लेकिन तभी ट्रक के बाहर अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई गाड़ी के साथ साथ दौड़ रहा हो। अर्जुन ने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन घुप अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिखा। आपको कुछ सुनाई दे रहा है? अर्जुन ने पूछा। महिला ने जवाब दिया, यहाँ कई आत्माएं भटकती हैं, लेकिन आप सुरक्षित हैं। अचानक ट्रक के अंदर ठंडक बढ़ने लगी, जैसे किसी ने गाड़ी में बर्फ डाल दी हो। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी महिला ने अपनी जगह से हिलना बंद कर दिया। उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान आ गई। अर्जुन अब पूरी तरह घबरा चुका था। उसने महिला से पूछा, आप कौन हैं? सच सच बताइए। महिला ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थी। मैं वो हूं जिससे आप बच नहीं सकते। अर्जुन ने ट्रक रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। ट्रक अपनी पूरी रफ्तार से एक खंडहर की तरफ बढ़ रहा था। मुझे जाने दो, अर्जुन चिल्लाया। महिला हंसने लगी। उसकी हंसी गूंजती हुई खौफनाक थी। ट्रक के अंदर अचानक खून के धब्बे दिखाई देने लगे। अर्जुन ने घबराकर खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन खिड़कियां जाम हो चुकी थी। मैं तुम्हें छोड़ सकती हूं, लेकिन पहले तुम्हें मेरी कहानी सुननी होगी, उसने कहा। महिला ने अपनी कहानी शुरू की। उसका नाम रागिनी था। वो गंगापुर के पास के एक गांव की रहने वाली थी। मुझे इस गांव के एक आदमी से प्यार हो गया था, लेकिन उसने मेरे प्यार को ठुकरा दिया और मुझे बदनाम किया। गांव वालों ने मुझे चुड़ैल कहकर जिंदा जला दिया, रागिनी ने कहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे।
लेकिन वो आंसू खून जैसे दिख रहे थे। उसकी आवाज गूंज रही थी और अर्जुन के कानों में दर्द होने लगा। मैंने कसम खाई कि मैं अपनी मौत का बदला लूंगी, और तब से मैं इस हाईवे पर उन लोगों को पकड़ती हूं जो निर्दोष लोगों को सताते हैं। उसने आगे कहा। अर्जुन ने खुद को संभाला और कहा, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो? रागिनी ने कहा, क्योंकि तुम मेरे जैसे हो, तुमने भी अपने प्यार को खो दिया है। अर्जुन चौंक गया। ये सच था कि उसका प्यार, मीरा, उसे छोड़कर चली गई थी। मैं जानती हूं कि तुम्हारे दिल में भी दर्द है, रागिनी ने कहा, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम मेरी आत्मा को मुक्त करो। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं तुम्हारी आत्मा को शांति दूंगा, मुझे बताओ कि मैं क्या कर सकता हूं। रागिनी ने उसे एक मंदिर में जाने को कहा जो खंडहर से कुछ दूरी पर था। वो मंदिर एक तांत्रिक द्वारा बंद किया गया था ताकि रागिनी की आत्मा कभी मुक्त न हो सके। अर्जुन ने अपनी जान जोखिम में डालकर मंदिर का दरवाजा खोला। मंदिर के अंदर भूतिया मूर्तियां थी जिनकी आंखों से खून टपक रहा था। उसने वहां एक दीपक जलाया। दीपक जलाते ही एक तेज रोशनी फैली और रागिनी की आत्मा वहां प्रकट हुई। धन्यवाद अर्जुन, उसने कहा, तुमने मुझे मुक्ति दी, अब मैं शांति से जा सकती हूं। रागिनी गायब हो गई और ट्रक फिर से सामान्य हो गया। अर्जुन ने महसूस किया कि उसका दिल हल्का हो गया है, लेकिन मंदिर के अंदर की परछाइयों ने उसे जाते जाते भी घूरा, जैसे किसी नए शिकार की तलाश कर रही हो। अर्जुन ने उस घटना के बाद कभी गंगापुर के हाईवे से सफर नहीं किया, लेकिन उसने रागिनी की कहानी को हमेशा याद रखा। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और दर्द दोनों में एक रहस्यमय शक्ति होती है जो किसी की जिंदगी बदल सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी और भी रोमांचक कहानियां आपका इंतजार कर रही है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी दबाना न भूलें ताकि अगली बार की रहस्यमयी कहानियां आप सबसे पहले देख सकें। आपकी एक प्रतिक्रिया हमें और बेहतर बनाने में मदद करेगी। धन्यवाद।